फरवरी साल का वो महीना है जिसमें सभी प्रकार की सब्जियां लगाई जा सकती है, लेकिन कौन सी सब्जी कितना प्रॉफिट देगी, किसको लगाने का खर्चा कितना आएगा, लगाने की सही विधि कौन सी रहती है, बुआई कब करना है, खाद बीज दवा कैसे लेनी है, इसकी जानकारी कोई नहीं बताता है। तो किसान मित्रों, आपकी इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज का ये खास वीडियो हमने बनाया है, जिसके अंदर हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसी टॉप 5 सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिनको आप फरवरी महीने में लगाकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो और गर्मियों का सीजन स्टार्ट होने से पहले इन सब्जियों का रेट भी आसमान छूने वाला है, बढ़ती जाती है, 100 रुपए के पार देखने को मिलता है। वही है धनिये की फसल। धनिये की फसल अगर आप फरवरी महीने में लगाते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फायदा ये देखने को मिलता है कि इसके जर्मिनेशन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। अगर आप धनिये की अगेती बुआई करते हो, मतलब जब ठंड ज्यादा पड़ रही होती है, काफी किसान दिसंबर और जनवरी महीने में धनिये की खेती करते हैं, लेकिन इस समय पर क्या समस्या आती है कि जर्मिनेशन जो रहता है ना, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। आप जितना बीज डालते हो ना, उसका 30 से 40% जो है वो ही बीज उग पाता है और बाकी का बीज जो रहता है ना, वो ऐसे ही जमीन में पड़ा रहता है, उग नहीं पाता है। तो फरवरी जो महीना रहता है ना, इस समय पर यह समस्या बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। जर्मिनेशन जो है ना, वो आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है, लगभग 70-80% तक जो है जर्मिनेशन निकल कर आता है। और दूसरा फायदा ये देखने को मिलता है कि जब भी आप फरवरी महीने में धनिये की खेती करते हो ना, तो इस समय पर खाद प्रबंधन जो है वो भी आप अच्छे से कर पाओगे और साथ ही साथ में पौधे की जो ग्रोथ रहती है ना, वो भी आपको काफी शानदार देखने को मिलती है। धनिये की एक और खास बात होती है कि धनिये की जो कटाई रहती है ना, वो बहुत ही जल्दी मिलती है। मतलब जैसे अपन बुआई करिए तो 7 से 8 दिन में इसका जर्मिनेशन आ जाता है और जो पहली कटाई है ना, वो लगभग 30 से 40 दिन में देखने को शुरू हो जाती है। उसी कारण से आप इसे डायरेक्ट जाके मंडी में बेच सकते हो और जो कमाई है ना, वो 1 महीने में स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जो भी किसान फरवरी के प्रथम सप्ताह में धनिये की बुआई करते हैं ना, उनकी हार्वेस्टिंग मार्च महीने में चालू हो जाती है और मार्च ही वो महीना रहता है जब धनिये का जो रेट रहता है ना, वो आपको 100 रुपए से ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप धनिये की खेती करने जा रहे हैं ना, तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि धनिये का जो बीज रहता है ना, उसे आपको हमेशा फोड़ के बुआई करनी है। यानी कि धनिया का जो बीज है ना, उसे आपको 2 भागों में तोड़ लेना है, उसके बाद में ही बुआई करनी है। अगर आप साबुत धनिये की बुआई करते हो ना, तो इसमें जर्मिनेशन जो है ना, वो देखने को नहीं मिलता है। आप जितना भी बीज जमीन में डालोगे, वो ऐसा का ऐसे पड़ा रहेगा, जर्मिनेट नहीं होगा। तो जब भी धनिये की बुआई करते हैं, तो आपको बीज को अच्छे से फोड़ लेना है, उसके बाद में बीज को उपचारित करना है, उसके बाद बुआई करनी है। क्योंकि धनिये की जो जड़ें रहती है ना, वो काफी सेंसिटिव रहती है, इसलिए शुरुआती दौर पर डैम्पिंग ऑफ हो गई हो, जड़ गलन हो गई, ऐसी जो बीमारियां रहती है ना, वो ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए बीज उपचारित कर लेना है और बीज को आपको अच्छे से फोड़ के बुआई करनी है। अब बढ़ते हैं वीडियो की दूसरी सब्जी वर्गीय फसल की ओर, जिसका नाम है शिमला मिर्च। वैसे तो किसान मित्रों, आप हरी मिर्च की खेती भी कर सकते हो, लेकिन शिमला मिर्च अगर आप गर्मियों के सीजन में लगाते हो ना, तो इसका रेट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जिन भी किसानों ने शिमला मिर्च की खेती करी है ना, वो ज्यादातर अक्टूबर नवंबर में उसकी रोपाई करते हैं। तो वो वाली जो शिमला रहती है ना, वो लगभग गर्मियों में आना बंद हो जाती है, या फिर आती भी है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आती है। उसी कारण से शिमला मिर्च का जो डिमांड है ना, वो अप्रैल और मई महीने में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर आप फरवरी महीने में शिमला मिर्च की फसल लगाओगे ना, तो इसकी जो हार्वेस्टिंग है, वो लगभग अप्रैल महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब ये जो फसल रहती है ना, ये लगभग पहली तुड़ाई देने में 60 से 70 दिन का समय लेती है। तो लगभग 2 महीने के बाद में जो इसकी तुड़ाई चालू होगी, और इस समय जब शिमला मिर्च मार्केट में आप लेके जाओगे ना, तो उसका रेट आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको हरी मिर्च की बजाय शिमला मिर्च लगाने के लिए इसलिए बोला है, क्योंकि हरी मिर्च में भी उतना ही खर्चा आता है जितना शिमला मिर्च में आता है। क्योंकि आप ड्रिप लगाओगे, मल्चिंग बिछाओगे, खेत की तैयारी करोगे, खाद प्रबंधन, स्प्रे और जो भी अपन दवाई वगैरह डालते हैं ना, उसका जो खर्चा रहता है ना, वो लगभग 3 से 4 लाख रुपए का 1 एकड़ पर देखने को मिलता है। और इतना ही खर्चा आपको शिमला मिर्च में भी आना है, तो आप शिमला मिर्च ही लगा सकते हो। क्योंकि शिमला मिर्च का जो रेट रहता है ना, वो आपको नॉर्मल मिर्ची की तुलना में ज्यादा ही देखने को मिलता है। और ओवरऑल प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो 1 एकड़ से लगभग 35 से 40 टन तक शिमला मिर्च की पैदावार होती है, जो मार्केट में कम से कम 20 रुपए किलो के हिसाब से भी जाती है ना। तो उसका जो टोटल प्रोडक्शन निकलता है, उसकी रेट लगभग आपको 8 लाख रुपए तक मिल सकती है। तो अगर आप इसका खर्चा भी काटोगे, तो शुद्ध मुनाफा जो रहता है ना, वो लगभग 4 लाख रुपए तक का मिलता है। तो इस हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो और शिमला मिर्च की जो फसल है ना, वो आपको कम अवधि में ज्यादा मुनाफा देके जा सकती है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तीसरी ऐसी फसल की ओर, जिसका रेट हमेशा जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे ज्यादा देखने को मिलता है। वही है खरबूजे की फसल। वैसे तो लगाने में आप तरबूजा भी लगा सकते हो, लेकिन खरबूजे की फसल जो रहती है ना, उसका अमूमन रेट आपको 10 से 15 रुपए ज्यादा ही देखने को मिलता है। जहां तरबूजा 20 से 25
रुपए किलो के हिसाब से जा रहा होगा, वहीं खरबूजा जो रहेगा वो लगभग 40 से 45 रुपए के आसपास आपको रेट देखने को मिलता है। तो आप तरबूज की बजाय खरबूजे की खेती कर सकते हो और इसके अंदर जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में अगर आप अच्छा फर्टिगेशन मैनेजमेंट रखते हो ना, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो लगभग आप 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से निकाल सकते हो। अब किसानों तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथी सब्जी वर्गीय फसल के बारे में, वही है ककड़ी की फसल। अब ककड़ी जो रहती है ना वो कई प्रकार की आती है, जैसे खीरा भी आती है, एक नॉर्मल ककड़ी भी आती है और एक आती है हरी ककड़ी, जिसे अपन तर ककड़ी या फिर बालम ककड़ी के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इसकी खेती करते हो ना तो इससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी निकाल सकते हो और इसका जो रेट रहता है ना वो मार्च और अप्रैल ये 2 महीना रहता है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और तर ककड़ी की एक और खास बात होती है कि इसको लगाने का जो खर्च रहता है ना वो बहुत ही कम आता है और साथ ही साथ में इसकी जो पहली तुड़ाई रहती है ना वो लगभग 40 से 45 दिन में ही स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो हरी वाली ककड़ी है ना मैं लगाने के लिए इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि इसका जो डिमांड रहता है ना वो लगभग आपको अप्रैल महीने में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय ज्यादातर किसान जो रहता है वो खीरा ककड़ी लगाते हैं या फिर देसी ककड़ी जो आती है उसकी ही ज्यादातर बुआई करते हैं। और ये जो तर ककड़ी रहती है ना ये मार्केट में बहुत ही कम आती है, उसी कारण से अगर आप इसे लेके जाओगे मार्केट में तो आपको रेट भी ज्यादा मिलेगा और इसका जो खर्चा रहता है ना वो नॉर्मल जो ककड़ी आप लगाते हो मतलब खीरा ककड़ी लगाते हो उतना ही आने वाला, कोई एक्स्ट्रा खर्च आपको उसके ऊपर नहीं करना है। किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं 5वीं ऐसी सब्जी के बारे में जिसकी ज्यादातर खेती उत्तर पश्चिमी राज्यों में जैसे कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से सटे हुए जो भी इलाके ना वहां पे सबसे ज्यादा की जाती है, वही है चप्पन टिंडे की खेती। अब ये जो चप्पन टिंडा रहता है ना ये इन क्षेत्रों में ज्यादा लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर इसकी डिमांड जो रहती है ना वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अब ये जो टिंडा रहता है ना ये भी 2 अलग अलग प्रकार से आता है, एक देसी टिंडा आता है, एक चप्पन टिंडा आता है। अब चप्पन टिंडा जो रहता है ना ये गर्मियों में बहुत ही कम देखने को मिलता है, ज्यादातर इसकी जो खेती रहती है ना वो किसान रबी सीजन में मतलब कि ठंड वाला जो सीजन रहता है ना उसी में करता है, गर्मियों में ज्यादातर इसकी खेती नहीं की जाती है। उसी कारण से मार्च और अप्रैल जो महीना रहता है ना उस समय पर इसकी जो डिमांड रहती है ना मंडियों में वो ज्यादा देखने को मिलती है और लगाने का जो खर्च रहता है ना वो भी बिल्कुल नए के बराबर आता है। आपको सिर्फ बीज और बेड बनाने पर खर्च करना पड़ता है, इतना सा खर्च अगर आप करते हो तो आप इस फसल से ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। और इसके अंदर आपको रोग और कीट जो रहते हैं ना वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बस लीफ माइनर की हल्की फुल्की समस्या आती है और साथ ही साथ में हल्के फुल्के रस शोषक कीटों की समस्या देखने को मिलती है। तो उसके लिए आप हल्का फुल्का कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हो, 1 से 2 स्प्रे भी अगर आप करते हो तो आप इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो किसान तो यही थी वो टॉप 5 सब्जियां जिन्हें आप फरवरी महीने में लगाकर मार्च और अप्रैल महीने में ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते